अध्याय 11 नम्रता, भक्ति और प्रेम। इस संसार में कोई वस्तु ऐसी नहीं जिसका हम गर्व या अहंकार कर सकें। धन, संपत्ति और सांसारिक ऐश्वर्य स्थायी नहीं। यदि जीते जी नहीं तो मरने पर वे अवश्य छूट जाते हैं। रूप, यौवन, स्वास्थ्य और शरीर तक स्थिर नहीं। वे बुढ़ापे, रोग और मृत्यु का शिकार होते हैं। यह संसार भी हमेशा रहने की जगह नहीं। हर जीव को अपनी अवधि समाप्त होने पर यहाँ से कूच करना पड़ता है। सांसारिक पदार्थों के मनमोहक कुसुम्भी रंग को देखकर भुलावे में नहीं आना चाहिए। मृत्यु के समय जब आत्मा शरीर से निकलती है, तब तन, धन आदि किसी भी पदार्थ का तिनके के बराबर मूल्य नहीं रहता। जीवन का असली उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति और सच्चा आत्मज्ञान है। इस देह में आत्मा ही अविनाशी, सारमय और अमर पदार्थ है। हमें उसी को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। नाम अनमोल वस्तु है। हमें चाहिए कि सद्गुरु से नामदान प्राप्त करके अपने मनुष्य जीवन को सफल कर लें। यह नाम ही लोक और परलोक दोनों में सहायक है। मनुष्य जन्म दुर्लभ है। यही परमात्मा की प्राप्ति का अवसर है। अतएव संतों की संगति करके, उनसे नाम का भेद प्राप्त करके, अपने जीवन को मालिक की भक्ति में लगाकर इस मनुष्य जन्म का पूरा लाभ उठाना चाहिए। भक्ति सब कर्मों धर्मों से सरल और श्रेष्ठ है। कर्म, ज्ञान और योग, इन सब से भक्ति ऊंची है। ज्ञान और कर्म में अहम भाव तथा अभिमान का अंश रहता है। भक्ति में दीनता, नम्रता और दास भाव होता है। कर्म और ज्ञान प्रभु की दया को नहीं खींच सकते। जिस जिज्ञासु में नम्रता और दीनता है, वह अपने आप को परमात्मा की दया पर छोड़कर भक्ति करता है। नम्रता के कारण काल और माया जीव पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। सच्ची नम्रता कभी अपनी दीनता का दिखावा नहीं करती। वह मनुष्य के हृदय में मिठास पैदा करती है। जो काम नम्रता से हो सकता है, वह सख्ती से नहीं। आग अवश्य अपना महत्व रखती है, पर जब वह दीनता धरकर राख बन जाती है, तभी माथे पर लगाने के योग्य होती है। अहंकार या हौमे परमात्मा और उसके प्रकट स्वरूप संतों को नहीं भाता। परमात्मा अपने सारे प्रसाद ऐसे मनुष्य को प्रदान करता है जिसका मन दीनता और नम्रता से भरपूर है। पानी टीलों पर नहीं ठहरता, वह सदा नीचे स्थान की ओर मुँह करता है और वहीं ठहरता है। जो झुकता है वह जी भरकर पानी पीता है, पर ऊंचा प्यासा ही चला जाता है। परमात्मा की रहमत और बख्शिश को पाने के लिए जिज्ञासु का हृदय दीनता और गरीबी से रंगा हुआ होना चाहिए। उसे पाने के लिए पहले दीनता और गरीबी धारण करनी पड़ेगी। जब हम अहंकार को त्याग कर उसके दर पर दीनतापूर्वक झुक जाते हैं, तब हमारी आत्मा निर्मल होती है। वह कौन सा ज्ञान है, वह कौन सा गुण है, वह कौन सा हीरों का शिरोमणि हीरा है जिसे हम प्राप्त करें? वह कौन सा वेश है जिसे हम धारण करें, जिससे वह परमात्मा हमारे वश में आ जाए? गुरु अर्जुन साहिब इसके उत्तर में गुरु ग्रंथ साहिब में फरमाते हैं कि वह ज्ञान नम्रता, वह गुण सरलता और वह शिरोमणि हीरा मिठास भरी जबान है। साधक इन तीनों की पोशाक पहनकर ही परमात्मा को वश में कर सकता है। एक सूफी संत कहते हैं कि अगर संतों महात्माओं के दरबार में पहुंचना हो तो नम्रता और दीनता के प्याले को लेकर जाओ। जब प्याला खाली होता है, तभी सुराही झुकती है। तो क्या आश्चर्य है यदि उसका रहम उमड़कर तेरा प्याला भक्ति और प्रेम से भर दे। प्रेममय भक्ति सब साधनों में श्रेष्ठ है। बुद्धि मार्गी विश्लेषण में उलझ कर रह जाते हैं और भक्ति और प्रेम की ऊंचाई से बहुत नीचे बसते हैं।
प्रभु केवल प्रेम और भक्ति के द्वारा ही वश में आ सकता है और किसी साधन के द्वारा नहीं। निष्काम, निर्भय और निर्लोभ भक्ति ही सच्ची भक्ति है। श्रीमद् भागवत में जहाँ प्रत्येक दोष को जीतने का अलग अलग साधन बताया है, उसी प्रसंग में सर्वदोष विजय का केवल एक ही साधन बताया है। वह है श्री गुरु चरणों में दृढ़ भक्ति। एतत् सर्वं गुरौ भक्तया पुरुषो ह्यंजसा जयेत। भक्ति भाव हृदय का स्वाभाविक गुण है, पर इसका विकास किसी ऐसे पहुंचे हुए पुरुष की संगति से हो सकता है जो परमात्मा के रंग में रंगा हुआ हो और उसकी भक्ति में लीन हो। ऐसे पुरुष हैं संत सतगुरु। भक्ति के द्वारा भक्त का संपूर्ण ध्यान मालिक के साथ जुड़ जाता है। भक्ति में तन्मयता है, एक अनायास प्रवाह है या आकर्षण है जो भक्त को खींचकर अपने आराध्य की ओर ले जाता है तथा प्रेम उस तक रसाई करने और उसमें एक हो रहने के आनंद का नाम है। भक्ति और प्रेम दो भिन्न शब्द हैं, पर इनका भाव एक ही है। भक्ति की पूर्णता का नाम प्रेम है। प्रेम परमात्मा की सच्ची भक्ति है। सब जप, तप, ज्ञान और ध्यान प्रेम के बिना थोथे हैं। प्रेम से रहित साधक मालिक के भेद की प्राप्ति से वंचित रह जाते हैं। वे परमात्मा की सच्ची भक्ति नहीं कर सकते। सब ऋषि, मुनि, पीर, पैगंबर और अन्य सब पूर्ण पुरुष प्रेम के पुजारी थे। गुरु गोबिंद सिंह जी कहते हैं कि जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने प्रभु को पाया। साच कहो सुन लेहु सभे, जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभु पायो। कबीर साहिब फरमाते हैं कि योगी, यति, तपस्वी, सन्यासी और सूफी कोई भी प्रेम के बिना सतगुरु के देश में नहीं पहुंच सकता। जोगी जंगम सेवड़ा, सन्यासी दरवेश, बिना प्रेम पहुंचे नहीं दुर्लभ सतगुरु देश। परमात्मा की प्रेममय भक्ति को जागृत करने का मुख्य साधन गुरु भक्ति है। गुरु की भक्ति और उनसे प्रेम की क्या आवश्यकता है? जीव के अंदर संसार का प्यार है, घर-बार का, बाल बच्चों का, मित्र परिजनों का तथा अन्य जीवों, पदार्थों व सामग्रियों का प्यार है। लेकिन गुरु में अलौकिक आकर्षण है। वह हमें खींचता है। जब हमारा प्यार सब और से हटकर उसके साथ लग जाता है तो हम दुनिया के सब बंधनों और मैल से रहित हो जाते हैं। गुरु का व्यक्तित्व आध्यात्मिकता से ओतप्रोत है। यदि जीव का उसके साथ प्रेम हो तो वह भी उनका ही रूप बन जाएगा। सतगुरु से प्रेम तथा उनकी भक्ति ही परमात्मा की भक्ति है। परमात्मा को तो हमने देखा नहीं और जिसे देखा नहीं उससे प्रेम करना असंभव है। सतगुरु उसके प्रेम का प्रकट रूप है। हम मनुष्य हैं, हमारे प्यार का आधार कोई मनुष्य ही होना चाहिए। अतएव परमात्मा के साथ प्रेम करने के लिए उसे किसी मनुष्य के रूप में ही ढूंढना पड़ेगा। गुरु ही वह मनुष्य स्वरूप परमात्मा है। उसके दो रूप हैं। बाहर से तो वह मनुष्य रूप धारण किए हुए है, परंतु अंतर में वह परमात्मा में लीन होकर परमात्मा का ही रूप बन गया है। सतगुरु की भक्ति ही परमात्मा की सच्ची भक्ति है। गुरु का प्रेम अत्यंत मीठा, चुंबकीय आकर्षण से पूर्ण और आत्मा को रस और तन्मयता देने वाला है। गुरु का आत्मिक ज्योति से परिपूर्ण सौंदर्य जीवों को अपना प्रेमी बनाकर भवसागर से पार कर देता है। सतगुरु से प्रेम और उनकी भक्ति अत्यंत कठिन है। इसे संतों महात्माओं ने तलवार की धार पर चलना कहा है। संसार में प्रेम और भक्ति दुर्लभ है। सब सांसारिक लगाव और संबंधों से हृदय को मोड़ने पर ही मनुष्य प्रेम की ओर बढ़ सकता है। प्रेम प्राणों की कुर्बानी का नाम है। यह सिर देने का मार्ग है। सिर देकर ही इसकी प्राप्ति हो सकती है। इसको समझना कठिन है। यह बेगर्जी का सौदा है।
साधक को चाहिए कि बिना किसी प्रतिदान अथवा प्राप्ति की आशा किए बिना अपने तन, मन, प्राण और ईमान तक को गुरु के प्रेम पर न्योछावर कर दे। कबीर साहिब फरमाते हैं कि प्रेम कोई सरल काम नहीं है। जो शीश उतारकर भूमि पर धर दे वही प्रेम के घर में प्रवेश कर सकता है। शीश को धरती पर रखकर ऊपर पैर रखो। यदि इतना साहस है तो इस मार्ग पर आओ। यह अगम और अगाध का मार्ग है। शीश को उतारकर पैर तले रखो तो प्रेम का स्वाद चख सकोगे। अर्थात आत्मा सिमटकर आंखों के पीछे आ जाए, तब प्रेम की गली में प्रवेश होकर उसके अलौकिक रस को चखा जा सकता है। यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही। सीस उतारे भुइं धरे, तब पैठे घर माही। सीस उतारे भुइं धरे, ता पर राखे पाँव। दास कबीरा यूं कहें, ऐसा होए तो आव। यह तो घर है प्रेम का, मार्ग अगम अगाध। सीस काट पग तर धरे, तब निकट प्रेम का स्वाद। प्रेम में अपने स्वार्थ, अपनी खुदी का त्याग करना पड़ता है। अहम भाव मिटने पर ही असली प्रेम का स्वरूप दिखाई देता है। अपने आप को प्रेम से मिटा देना ही सच्चे जीवन को पाना है। इच्छा रहित अवस्था में ही प्रेम की परिपूर्णता है। मान बढ़ाई, विद्या और बुद्धि के तर्क सब प्रेम के बहते पानी की धारा में बह जाते हैं। संत जनों के अंतर में परमात्मा का शुद्ध प्रेम होता है। यदि हम उनसे प्यार करेंगे तो हमारे अंतर में भी परमात्मा का पवित्र प्रेम जाग उठेगा। पूर्ण प्रेम पूर्ण ज्योति वाले किसी सच्चे महात्मा के चरणों में बैठकर ही प्राप्त हो सकता है। प्रेम सच्चा तप है जो नम्रता प्रदान करके प्रीतम अर्थात सतगुरु की रज़ा में रहना सिखाकर प्रेमी की दृष्टि को संसार के सुख दुख की ओर से हटा देता है। वर्षों की प्रेम रहित इबादत भी किसी को सच्चा नमाजी या भक्त नहीं बना सकती। जप तप, भक्ति, वैराग्य, ज्ञान, योग आदि सब साधनों का प्राण प्रेम ही है। वह इन सबसे शक्तिशाली और ऊंचा मार्ग है। बिना प्रेम के किसी भी साधन का अभ्यास साधक को प्रभु के धाम तक नहीं पहुंचा सकता। सच्चा प्रेम मनुष्य को सुख दुख, यश अपयश, अमीरी गरीबी सबसे बेपरवाह कर देता है और सब सीमाओं से परे ले जाता है। प्रेम प्रेमी के रोम रोम में समा जाता है। उसे ना सत्ता और धन की चाह रहती है और ना आदर और मान की लालसा, और ना ही उसे लोक या परलोक की कामना रह जाती है। उसके लिए एक प्रीतम का जप और उसी की स्तुति बाकी रह जाती है। जब तक सांसारिक इच्छाओं की तरफ से तवज्जो नहीं हटती और हम बुद्धि की सीमा से ऊपर नहीं उठते, हम सतगुरु के दर्शन नहीं कर सकते। प्रेम सब सीमाओं से परे है। वहां मन और बुद्धि के मैल से रहित होकर ही जाना पड़ता है। पूर्ण प्रेम वासना रहित है। प्रेम और स्वार्थ का मेल नहीं। जब हम किसी से अपने स्वार्थ के लिए प्यार करते हैं तो हम उससे नहीं बल्कि अपने स्वार्थ से प्रेम करते हैं। इसी प्रकार जो लोग धन, संतान, कीर्ति, स्वर्ग, वैकुंठ आदि की इच्छा से भक्ति करते हैं, वे वास्तव में भक्ति नहीं करते, वह तो एक प्रकार का व्यापार करते हैं। सच्चा प्रेम वही है जो प्रीतम की प्राप्ति के लिए किया जाए। प्रेम प्रत्येक आत्मा का निज गुण है, पर जब प्रेम किसी एक वस्तु तक सीमित होकर इच्छा के रूप में परिणत हो जाता है, तब उसका आत्मिक प्रवाह रुक जाता है। जब जीव सब कामनाओं को छोड़ देता है, तब उस प्रेम की धारा प्रवाहित होती है। योगी मुक्ति की इच्छा रखता है, पर प्रेमी भक्त इस इच्छा को भी छोड़कर मालिक के निर्मल निष्काम प्रेम में ही मग्न रहता है। परमात्मा का भक्त तो निस्वार्थ होकर मालिक के लिए जीता है। सच्चा प्रेम
बिना गुरु भक्ति के प्राप्त नहीं हो सकता। सच्चा अद्वैत अथवा एकत्व केवल प्रेम में है। इस एकता का उल्लेख साईं बुल्ले शाह हीर की ज़बानी करते हैं। रांझा रांझा कर दी नी मैं आपे रांझा होई, सद्दो नी मैनू तीदो रांझा हीर न आखो कोई। अर्थात रांझा रांझा की रट लगाते मैं स्वयं ही रांझा बन गई। बहनों, मुझे रांझा कहकर पुकारो, मुझे हीर कोई ना कहे। सच्ची एकाग्रता केवल प्रेम से आती है, और जो रसाई या प्रगति वर्षों के अभ्यास से प्राप्त नहीं होती, वह प्रेम में पल भर में प्रीतम की केवल एक दृष्टि से मिल जाती है। इसलिए साधक को चाहिए कि प्रेम की ज्वाला अंतर में प्रज्वलित करे। प्रेम वह ज्योति है जो हम में परमार्थ के मार्ग को देखने की शक्ति जागृत कर देती है। जिसको परमात्मा के पवित्र दर्शनों की कामना है, उसको चाहिए कि वह पहले प्रेम के जल से मन के मैल को धोकर स्वच्छ और पवित्र हो जाए। हमारे नेत्रों पर से अहम भाव की पट्टी खुले, तब हम परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं। यह तब हो सकता है जब हमारे अंतर में प्रीतम को छोड़कर और कुछ न रहे। भक्त और भगवान के बीच में किसी और का ख्याल तक बाकी न रहे। प्रेम और भक्ति मालिक की प्राप्ति के लिए आवश्यक साधन है। इसलिए साधक जन मालिक से सदा उसके प्रेम की लगन मांगते हैं। प्रेम के बिना फैली हुई वृत्ति एकत्र नहीं हो सकती और न आत्मा सिमट सकती है। और आत्मा का अंतर में सिमटे बिना सूक्ष्म मंडलों में प्रवेश करना असंभव है। जब तक आत्मा उन मंडलों में गमन नहीं करती, मनुष्य वहां के ज्ञान से वंचित रहता है। अतएव सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए सच्चे महात्मा के साथ प्रेम होना आवश्यक है। सतगुरु की भक्ति और प्रेम के बगैर हम परमात्मा के अनुभव से वंचित रह जाते हैं। सच्चा ज्ञान बुद्धि का विचार नहीं, बल्कि आत्मा का अनुभव है, जिसकी गूढ़ अवस्था को पाने के लिए किसी अनुभवी पुरुष की भक्ति की जरूरत है। अतएव जिज्ञासु को चाहिए कि लोक लाज की चिंता छोड़कर शब्ददाता सतगुरु को ढूंढकर उनकी भक्ति करे, उनसे प्रेम करे और ऐसी दृढ़ प्रीति करे जैसे चकोर की चंद्रमा से होती है। चकोर की गर्दन झुक जाती है, पर वह अपनी दृष्टि एक टक चंद्रमा की ओर लगाए रखता है। तुलसी साहिब फरमाते हैं, तुलसी ऐसी प्रीत कर जैसे चंद चकोर, चोंच झुकी गर्दन लगी चितवत वाही ओर। गुरु की दया मेहर से आत्मा शरीर से सिमटकर ऊपरी मंडलों में प्रवेश करती है तथा जीव अपने गुरु में लीन होकर परमात्मा में लीन हो जाता है।